हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। इंटीग्रेट साइन 3x कॉस 4x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेटा मैं देख रहा हूँ कि इंटीग्रैंड जो है ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ठीक है, साइन और कॉस का ये प्रोडक्ट है। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब भी साइन और कॉस प्रोडक्ट में आते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है ना। 2 से मल्टीप्लाई करके ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 से डिवाइड भी करना होगा। ऊपर ये इंटीग्रेंड चेंज हो गया 2 साइन 3x cos 4x में, और ये 1/2 में बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, अभी बेटा बन गया क्या, 2 साइन ए कॉस बी टाइम। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी हम जानते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। अब साइन ये तो हो गया 7x और ये हो गया साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, ये लिखा जाएगा माइनस साइन एक्स dx। ओके, तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, अलग अलग करके करूं या एक साथ ही कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये बात तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कल की क्लास में। तो ये बेटा इंटीग्रेट करेंगे साइन 7x को, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 7x अपॉन 7। ठीक है, दिस इज माइनस कॉस 7x अपॉन 7, एंड ये साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, एक बाहर है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 7 सॉरी प्लस कॉस x प्लस का c, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं एक। इंटीग्रेट tan 3x tan 2x tan x dx। ये फोटो भी जानी पहचानी है कि tan 3x tan 2x tan x अगर है तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसको tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx में। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि अब मैं इंटीग्रेट अलग अलग करके कर सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे अभी कोई फॉर्मूला नहीं पता है भाई इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट अगर गिवन है तो कोई फॉर्मूला चलता है या नहीं चलता, आई डोंट नो। ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया और ये फॉर्म इजिली डुएबल है। ठीक है, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल tan 3x dx माइनस इंटीग्रल tan 2x dx माइनस इंटीग्रल tan x dx। अगर कोई इसी स्टेप पे इंटीग्रेशन करना चाहता है तो कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा tan 3x का इंटीग्रेशन हो गया log mod sec 3x अपॉन 3 माइनस log mod sec 2x अपॉन 2 माइनस log mod sec x प्लस 3। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम इसको कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको भी डिफरेंस के फॉर्म में लिख देना, क्वेश्चन आगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। इंटीग्रल 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx। तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत तो जानते हो तुम, है ना। तो इसको हमें क्या बोलता हूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को मैं बोलता हूं बेटा cos 2x
dx ऑलरेडी है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन इज sin 2x अपॉन 2 प्लस सी, राइट। ऐसे ही 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स तो हमने डायरेक्ट याद कर रखा है, टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स। अरे बेटा टेन पाई बाय 4 इसलिए होता है क्योंकि टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स ऐसे बन जाता है, क्योंकि 1 को लिखते हैं हम टेन पाई बाय 4, ठीक है, टेन एक्स एज इट इज अपॉन 1 माइनस 1 इंटू टेन एक्स को हम लिख लेते हैं टेन पाई बाय 4 इंटू टेन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यही तो बनेगा, ऊपर ऊपर जो लिखा है वो नीचे लिखा है, ठीक है। बट अगर पढ़ के देखो आप क्या लिख दिया है मैंने ये इंटीग्रैंड में, टेन पाई बाय 4 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाय 4 टेन एक्स, मतलब टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये क्या है, ये तो टेन ए प्लस बी है, तो मैं लिख दूं इसको टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स डी एक्स, राइट। तो टेन इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स क्या होता है, log sec x, राइट। तो दिस इज log mod of sec पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चे, हो गया। अब इस पर बात करते हैं, इंटीग्रल मॉड एक्स टी एक्स। तो अगर ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में काउंट करता हूं तो मॉड x तो x हो जाएगा, है ना। इट मीन्स ये इंटीग्रल x dx के बारे में पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, राइट। और अगर x नेगेटिव हुआ मीन्स मॉड x क्या खुलेगा, माइनस एक्स, उस केस में इंटीग्रल बन जाएगा माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रल तो माइनस एक्स बन जाएगा, हाँ इंटीग्रल माइनस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अगर मैं कंबाइन करता हूं फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है, तो मेरे को इंटीग्रल मॉड एक्स डी एक्स क्या दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्नम एक्स प्लस सी। देखो बेटा, अगर बात करें x पॉजिटिव अगर है ना, अगर x पॉजिटिव है तो सिग्नम x क्या खुलेगा, 1 खुलेगा, तो उस केस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी जो कि ऊपर है। अगर x नेगेटिव है तो x खुलेगा, सिग्नम x खुलेगा -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बन जाएगा। और अगर x 0 है तो सिग्नम खुलेगा 0, तो उस केस में कुछ कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो हो गया, इस तरीके से हमने इसका आंसर कर दिया, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन फोर्थ पर। क्वेश्चन फोर्थ इज 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कुछ मैनिपुलेशन करना चाहूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर दिक्कत देता है हमेशा, है ना, तो डिनोमिनेटर को हटाना चाहिए, है ना। तो मैं तो बोलूंगा कि एक कैप्शन डाल देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, मजा आ जाता अगर, है ना, मजा आ जाता अगर ऊपर भी कुछ होता जो नीचे प्रेजेंट है ना, तो कैंसिल आउट हो जाता। तो तुम ऊपर ऐसा कुछ लिखना चाहते हो या ऐसा कुछ देखना चाहते हो जो नीचे है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है, तो बिल्कुल, अगर मैं 1 प्लस 2x स्क्वायर को लिखूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो दिखने लग गया ना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है, और एक्स स्क्वायर भी दिखने लग गया, और एक्स स्क्वायर भी नीचे है, ठीक है। तो देखो चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, ठीक है, अगर मैं अलग अलग करके लिखूं इसको, है ना, तो कैसा रहेगा, क्या बोलते हो,
ऐसा। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया इससे, इससे ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमको मिल गया 1/x² dx प्लस 1/1 + x² dx। ठीक है बेटा, तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x है ना, और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है, ये साथ में प्लस सी आ गया। ठीक है, अच्छा इनवर्स फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल नहीं लिखे हमने, चलिए अब लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ITFs। फर्स्ट वन इज इंटीग्रल dx/1 + x², ये होता है tan इनवर्स x प्लस सी। सेकेंड इंटीग्रल ऑफ -dx/1 + x², ये होता है cot इनवर्स x प्लस सी। थर्ड इंटीग्रल dx/√1 - x², ये होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। फोर्थ इंटीग्रल -dx/√1 - x², ये होता है cos इनवर्स x प्लस सी। फिफ्थ इंटीग्रल dx/mod x√x²-1, ये होता है sec इनवर्स x प्लस सी। एंड लास्ट वन दैट इज dx/mod x√x² - 1 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x प्लस। ठीक है बेटा, तो ये साथ के साथ हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन नोट डाउन कर लिए। ठीक है, चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नोट कर दिया है मैंने, इंटीग्रल ऑफ 1 + x² / x टाइम्स 1 + x² dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, राइट। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो बेटा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये भी उसी कैप्शन के अंडर जा रहा है, मजा आ जाता अगर, अगर डिनोमिनेटर जैसा कुछ ऊपर होता तब मजा आ जाता। ठीक है, तो कोई नहीं, आप मजा ले सकते हैं। आप एक बारी 1 + x² को एक्सपेंड करके देखें, 1 + x² + 2x, और डिनोमिनेटर में क्या है x, और 1 + x² ही है। तो क्या बोलते हो, मजा आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो अब अलग अलग करके लिख लो इसको बेटा, मैं अलग अलग करके लिख लूँ। तो 1 + x² x टाइम्स 1 + x² dx प्लस 2 बाहर लिख देते हैं, x dx x टाइम्स 1 + x²। क्या बोलते हो, इसकी सेवाएं समाप्त हो गई इसके साथ, x की x के साथ हो गई। ठीक है, तो dx/x प्लस 2 टाइम्स dx/1 + x²। ठीक है, तो बेटा 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता क्या है, ln mod x प्लस 2 टाइम्स, ये क्या हो गया, dx/1 + x², dx/1 + x², इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x प्लस। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पर। क्वेश्चन इज इंटीग्रल x⁴/x² + 1 dx। ओके, तो यहाँ पर भी तुम सोच रहे हो कि डिनोमिनेटर नीचे है, डिनोमिनेटर चला जाता तो बड़ा अच्छा लगता, है ना। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन करना तुम्हारे हाथ में है ना। तुम देखो इसको, x² + 1 को नीचे से हटाना है ना, तो मैंने क्या किया, ऊपर x⁴ -1 + 1 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी खुशी हुई किसको देखकर, 1 को देखकर। x⁴ -1 में हो जाएगा x² - 1 × x² + 1। क्या बोलते हो जाना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। प्लस
dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हो, ठीक है ना। अब बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, रह क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज टेन इनवर्स एक्स, और ये साथ में आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये हो गया, राइट। इसकी बात करें एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। उससे पहले ना एक नोट लिख लेते हैं साथ में। नोट ये है कि जैसे मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, तो मैं बोलूंगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, है ना। फिर मैं बोलूँ तुमसे एक्स क्यूब माइनस वन क्या होता है, तो मैं बोलूंगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर चलो हमने पूछ लिया एक्स की पावर 4 माइनस वन क्या होता है, तो तुमने इसका भी आंसर दे दिया एक्स माइनस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मतलब तुम ये नोटिस कर रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर x की पावर रेज भी कर रहा हूँ तो एक फैक्टर तो हमेशा x माइनस वन आ रहा है, और दूसरे फैक्टर में क्या हो रहा है कि जो इनिशियल पावर थी x की उससे एक पावर कम से स्टार्ट होता है और फिर डिक्रीज होते होते x की पावर जीरो तक चला जाता है, ठीक है। मतलब सिमिलरली अगर मैं बोलूं z टू द पावर 18 माइनस वन, तो क्या बोलूंगा मैं z माइनस वन z टू द पावर 17 प्लस z टू द पावर 16 प्लस एंड सो ऑन अप टू z प्लस वन। क्या बोलते हो, और इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस वन टू सिग्मा टाइम्स z टू द पावर r, where r is equal to 0 to what 70, right. This is z to the power 18 minus, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि मैं क्या करने वाला हूं ऊपर क्वेश्चन में। माइनस वन प्लस वन अगर मैं लिख दूं तो क्या मेरा काम इसकी हेल्प से बन जाएगा, जरा देखिए बेटा। मैं लिखूंगा इसको x टू द पावर 4 माइनस वन प्लस वन अपॉन x माइनस वन dx, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, अलग अलग करूंगा x टू द पावर 4 माइनस वन अपॉन x माइनस वन dx प्लस dx अपॉन x माइनस वन, ओके। तो उसके बाद x टू द पावर 4 माइनस वन को x टू द पावर 4 माइनस वन को मैं लिखूंगा x माइनस वन इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx, और नीचे x माइनस वन है ही ऑलरेडी, ठीक है। और प्लस में dx अपॉन x माइनस वन। बेटा ये x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ अब इसको x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को, दिया जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस ln मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस, राइट। हो गया, चलते हैं आगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे आपने x टू दी पावर 4 माइनस वन को मतलब वैसे भी कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन करके, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन अल्टीमेटली एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन में तो स्प्लिट हो जाएगा। हाँ बेटा वैसे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे लगता है उसमें फिर तुम्हें मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ती। सच वो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बट इसमें क्या है, पका पकाया मिल गया है और हमने जस्ट उठा लिया, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। इंटीग्रल साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फील आ रही है मुझे, जस्ट अभी अभी क्वेश्चन किया है मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेकर, है ना। तो यहाँ पर भी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिख दूंगा मैं इसको साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x,
और नीचे आ गया बेटा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स साथ में लिखते हैं, राइट। अब मैं जानता हूं कि साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इज नथिंग बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, राइट। ये तो कैंसिल हो गया बेटा इससे, है ना। और मैं साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x को भी फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स साथ में है, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं बेटा, नीचे तो 1 ही रह गया, राइट। तो बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया, क्योंकि ये तो हो गया 1, तो इफेक्टिवली क्या मिल गया मेरे को, अगर मैं माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है बेटा कॉस 2x, ठीक है। तो भाई ये तो बड़ा सुंदर सा बन गया, कॉस 2x dx, इंटीग्रेंड गिवन था कितना हैवी, और ये बन गया कुछ ऐसा, ठीक है। और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x बाय 2 प्लस, बेटा ये माइनस पहले से ही चल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। इसका मतलब थीटा यहाँ पर कैसा होगा, थीटा तो यहाँ पर कांस्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब चलिए फिलहाल फोटो ठीक करते हैं। फोटो के लिए फिर से वही मजा आ जाता अगर, है ना, वही फील आ रही है तुम्हें, तो डिनोमिनेटर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो क्या मैं ऊपर ऐसा कुछ लिख दूं जैसे कि डिनोमिनेटर हट जाए, बिल्कुल। cos 2x को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, चलिए लिखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और cos 2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये बेटा cos x माइनस cos थीटा टू डी एक्स, राइट। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, 2 यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा, तुम्हें दिखेगा क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx, राइट। तो इसको मैं लिख दूं cos x माइनस cos थीटा इंटू cos x प्लस cos थीटा, और नीचे क्या है cos x माइनस cos थीटा, और ये dx। बेटा cos x माइनस cos थीटा से cos x माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ हमारे पास cos x प्लस cos थीटा टू dx, राइट। तो cos x का इंटीग्रेशन तो माइनस साइन एक्स, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन तो बेटा साइन एक्स हो गया, है ना। तो खाली मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर साइन एक्स, और cos थीटा का इंटीग्रेशन, बेटा cos थीटा तो कांस्टेंट है ना, तो dx का इंटीग्रेशन होगा इफेक्टिवली विच इज x, तो ये हो गया प्लस का x cos थीटा प्लस, राइट। चलिए तो क्वेश्चन इज इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स इंटू 2 प्लस 2 साइन 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सबसे पहले तो कि यार इन्होंने 2 जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पर साफ साफ कॉमन आता दिख रहा है, तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से 2 तो बाहर आ गया, ये क्या लिखा गया cos x माइनस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन 2x, है ना, और ये dx, और नीचे क्या है cos x प्लस साइन एक्स। तुम्हें तो फिर से वही कि मजा आ जाता, क्या मजा आ जाता कि डिनोमिनेटर जैसा कुछ ऊपर होता, है ना, डिनोमिनेटर जैसा कुछ ऊपर होता, तो यार है ना, ध्यान से देखो कि ये क्या है 1 प्लस साइन 2x, ये तो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ही है, इसे आप बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये लिखा आपने cos x माइनस साइन एक्स, और ये लिखा आपने cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है cos x प्लस साइन एक्स,
ठीक है साहब, इसकी हो गई सेवाएं समाप्त। किसके साथ? cos x प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर, है ना, एक पावर ले जाएगा ये। चलिए, तो बचा क्या? अब क्या बचा? अब देखिए ऊपर भी क्या फोटो चेंज हो जाएगी, cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया बेटा ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साथ में dx। और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos 2x, तो ये हो गया cos 2x। और सभी जानते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, ठीक है। तो ये लिखूंगा मैं 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया इंटीग्रेशन फाइनली sin 2x प्लस c। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x dx। अब आप चाहते हैं कि ये कुछ होता tan में, है ना, होल होता कुछ tan में, tan ऑफ समथिंग होता, तो बाहर tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाता, और बाकी जो tan का आर्ग्यूमेंट था वही आंसर, मतलब वही इंटीग्रल, वही इंटीग्रेंड हो जाता है ना। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे tan क्रिएट कर लिया जाए, ठीक है। तो देखो बेटा, sec को हमने लिखा 1 अपॉन वॉट, वैसे मैं जानता हूँ sec x प्लस टेन एक्स क्या होता है, डायरेक्ट बता सकता हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ कि sec x प्लस टेन एक्स होता है टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, फिर भी देख लेते हैं कि कैसे आता है ना, वरना तुम कहोगे सर ने तो डायरेक्ट लिख दिया, याद करके आए थे और लिख दिया, तो वो अच्छी बात नहीं होगी, है ना। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx, राइट, इस तरीके से बन गया। अब 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स या कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। और cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप लेने वाला हूँ शायद तुम्हें समझ आ जाएगा, ये होलेगा ए cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 में, ठीक है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 dx, ठीक है। अब तो शायद तुम्हें दिख रहा है ना कि क्या लिखा जाएगा, ये टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ही लिखा जाएगा यार। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन प्लस टेन, खाली क्या बचेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 dx, जिसके चलते ये बनेगा क्या, पाई बाई 4 एक्स प्लस एक्स 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट। चलिए